सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली ये बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर, बेसिकली वो लोग बनाते हैं जो कि ज़्यादा हाईली अकाउंटेंट्स की जो फ़ी वगैरह है वो पे नहीं कर सकते, उनके एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। और बेसिकली वो लोग होते हैं सोल प्रोप्राइटर जो कि अपना बिज़नेस खुद ही चलाते हैं, खुद ही उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है बिज़नेस में, वो क्या कर रहे हैं सारा, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस खुद ही कर रहे होते हैं अपने प्रॉफिट को। इसीलिए वो कि अपने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद वो चेक करते हैं कि हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बेसिकली इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने का मकसद यही होता है कि हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। एक साल के बाद, एक साल के ड्यूरेशन के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो तब हमारा ओपनिंग कैपिटल, हम बिज़नेस में हम क्या क्या चीज़ें लेके आए थे, हमारे एसेट्स कितने थे, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी थी, कैपिटल कितना था, ड्राइंग कितनी थी, करंट एसेट्स कितने थे, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी थी। इसलिए हम ये सारी अपनी स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं कि हमारे पास क्या था, हमने लेना किसे था, हमने देना किसे था। और अब जब फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हुआ है तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं अब हैं, अब हमने कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों को देने हैं, अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, अब हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है जी। ये कैलकुलेट करने के लिए, ये चीज़ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते हैं। उसके लिए हमारे पास डाटे का होना बहुत लाजमी है। इसलिए आते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास बुक है मोहम्मद आरफ चौधरी की और सुहेल अफजल की। तो इसके आइए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, प्रॉब्लम नंबर 1 मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ए ट्रेडर कीप्स इज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड। जो ए है जी, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का अपना रिकॉर्ड रख रहा है सिंगल एंट्री के थ्रू। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2004 वाज एज फॉलोज। उसने क्या हुआ, 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर साल के आखिरी माह की आखिरी डेट है। 31 दिसंबर 2004, 2004 की दिसंबर की लास्ट डेट है। उसका डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये कैपिटल एट द एंड है, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, ये सारा डाटा उससे रिलेटेड है। वो क्या था जी, क्या है, जब कैश एट बैंक कितना, 3000, स्टॉक कितना जी, 20,000 है, डेटर है 30,000, मशीनरी है जी 50,000 एंड क्रेडिटर है 23,000। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2005। अब ये देखें 31 दिसंबर 2004 है, तो ये आ गया 2005। तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये ओपनिंग कैपिटल का डाटा है, ये क्लोजिंग कैपिटल का डाटा है। ठीक है जी। और अब क्लोजिंग कैपिटल का डाटा नीचे दियो, वो क्या जी, कैश एट बैंक है हमारे पास 4,000, स्टॉक है हमारे पास 25,000, डेटर है 45,000, मशीनरी है 45,000 और क्रेडिटर हैं जी 25,000। उसके बाद क्या है जी, ये तो डाटा आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन ही करने के बाद, हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करने के बाद आप लोग इस तरह हो जाएंगे कि आप इजीली इसका सिंगल एंट्री सिस्टम का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। उसका नेक्स्ट फर्दर है जी, ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस एंड विड्रा ₹300 पर मंथ। तो वो क्या करता था जी, साल के दौरान में, मतलब कि कह लें कि
1 जनवरी 2004 को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और साल के दौरान में कि जब जुलाई हुआ है या 6 माह गुजरे हैं तो उसने क्या किया जी, फर्दर कैपिटल और कहीं पे बिज़नेस को ज़रूरत हुई या 10,000 रुपये की, तो उसने अपनी पॉकेट मनी से क्या किया जी, 10,000 रुपये बिज़नेस में लगा दिए। तो वो भी इसमें ऐड करेंगे बिज़नेस में। तो उसके बाद क्या जी, इन बिजनेस एंड विड्रा ₹300 पर मंथ। तो इसे क्या है जी, वो 300 रुपये क्या करता था, हर महीने बिजनेस से निकालता था। तो ये हमारी क्या है जी, ड्राइंग्स हैं। अगर हम साल का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम क्या कर देंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या है, फ्रॉम द above you are required to ascertain the profit and loss made by the trader for the year ended 31st December 2005। तो ये हमारे पास डाटा है। सम टाइम तो वो क्या करता है, हमें ओपनिंग कैपिटल भी दे देता है, क्लोजिंग कैपिटल भी दे देता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना होता, तो वो इंफॉर्मेशन से कर लेते हैं। तो अब उसने क्या किया जी, अब उसने हमें सिर्फ ये चीज़ें दी हैं, तो हमें ये दोनों तीनों चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम की मैंने हेडिंग दी। उसके बाद हमने क्या जी फाइंड आउट करना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, ले जी। ये मैं ऐसे ही ओवरव्यू बना रहा हूँ इसका, प्रॉपर आप लोगों ने परफॉर्मा ड्रा करके इसका करना है स्केल के साथ अच्छे तरीके से। तो ये बेसिकली एक तरह की क्या होती है जी, बैलेंस शीट ही होती है। बैलेंस शीट होती है। इसमें बैलेंस शीट में आपको पता है नीचे डेट भी लिखते हैं, उसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस साइड में क्या आते हैं हमारे, हम लिख लेते हैं एसेट्स, इधर आ जाए हमारी लायबिलिटीज़। इस साइड पे हम क्या लिख लेते हैं, एसेट्स। वैसे ओरिजिनली इधर लायबिलिटीज़ आती हैं, हम इधर ऐसे ही करते हैं, तो एसेट्स लिख सकते हैं, अमाउंट इन रुपीज़, इधर लिख देते हैं ली है लायबिलिटीज़ अमाउंट। ठीक हो गया। ले जी, हम ओपनिंग कैपिटल बना रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल कौन सा था हमारा, 2004 वाला डाटा जो स्टार्ट पे दिया हुआ था, ये देखें जी, वो था ये वाला। उसमें हम एसेट साइड पे एसेट लिख देंगे, लायबिलिटीज साइड पर लायबिलिटीज़ लिख के उनका फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला एसेट था हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक था हमारे पास जी 3000। उसके बाद था स्टॉक। स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है जी, वो है जी 20,000। उसके बाद क्या जी, डेटर है हमारा। डेटर कितना है जी, 30,000। उसके बाद हम मशीनरी। मशीनरी हमारा कौन सा है जी, एसेट है, फिक्स एसेट है हमारा। मशीनरी हमने लिख दिया जी 50,000। ठीक हो गया जी, 50,000 हमने मशीनरी लिख दिया। उसके बाद हमने देखा जी एंड क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारी कौन सी है जी, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट है, 23,000। ले जी 23,000 लिख दिया जी, ये हमारे पास था डाटा। ठीक है जी, ये डाटा था हमारे पास, ये हमने डाटा लिख लिया। फिर हम अब हम कैलकुलेटर की मदद से अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और जो साइड छोटी होगी उसे हम उसका डिफरेंस ले लेंगे। 1,03,000 हमारा इस साइड का टोटल आ गया। ले जी, इधर लिख देते हैं 1,03,000।
में से लेस कर देंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे क्रेडिट साइड का, वो है जी 23,000, पीछे बच गया जी 80,000। अच्छा जी, उसका नाम हम रखेंगे जी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारे पास कितना जी 80,000। 80,000 प्लस करेंगे तो इजीली हमारी दोनों वैल्यू डेबिट और क्रेडिट साइड सेम हो जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे सेम हो जाएंगे। अब हम इधर भी आंसर देख सकते हैं, ये देखें बुक के अंदर भी ओपनिंग कैपिटल कितना है जी 80,000 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, अब हम जैसे हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया है इसी तरह हम क्या करेंगे जी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। लें जी हेडिंग दे देते हैं क्लोजिंग कैपिटल की। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक हो गई। ले जी उसे भी ऐसे ही हमने करना, नीचे लाइन लगाई इसके एसेट्स अमाउंट अमाउंट इन रुपीज़, हम पाकिस्तान में रहते हैं इसीलिए हम अमाउंट इन रुपीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इधर रिलेटिव। ठीक होगा जी, ये भी लाइन ऐसे ही हम ड्रा कर लेते हैं। अब हम पहले जैसे हमने ओपनिंग कैपिटल का डाटा लिया था ऐसे हम क्लोजिंग का भी डाटा लेंगे। क्लोजिंग का डाटा क्या है ये हमारे पास है, सबसे पहले है कैश एट बैंक है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं जी कैश एट अमाउंट कितनी है जी 4,000। उसके बाद हमारे पास जी स्टॉक है 25,000। उसके बाद है जी हमारे पास डेटर 45,000। उसके बाद है जी मशीनरी हमारे पास, मशीनरी की वैल्यू क्या है जी, वो भी 45,000। उसके बाद ले जी हमारे पास है क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। ले जी क्रेडिटर की वैल्यू है जी हमारे पास 25,000। इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे हम, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल करते हैं कि 1,19,000, उसमें से लेस करते हैं जी 25,000, तो हमारे पास आंसर आता है 94,000। 1,19,000 आंसर। बैलेंसिंग फिगर क्या आता है जी 94,000। इसे अब टोटल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा जी, इसे हम टोटल करेंगे तो 1,19,000 बन जाएगा हमारा टोटल। ठीक होगा जी। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, इधर भी आप देख सकते हैं कि आंसर हमारा ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल है 94,000, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने करना क्या जी, अब हमने ये जब हम डाटा हमारे पास आ जाएगा फिर हमने क्या कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
2005 ही लिख देते हैं, ठीक हो गया। ले जी, अब हमने क्या करना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या लिखना है, इधर सिर्फ अमाउंट रुपीज़, ठीक है जी। इधर अमाउंट आ जाएगी, इधर पार्टिकुलर लिख ले या डिटेल लिख, डिटेल से लिख लिया जी। ले जी, इसका फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप रूटीन वाइज क्वेश्चन करेंगे अगेन एंड अगेन, तो ये आपको फिंगर टिप से हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें हमने स्टार्टअप कहाँ से लेना होता है जी, एंडिंग कैपिटल से स्टार्ट लेना होता है कि जो हमारे पास कैपिटल बच गया है तो उसमें से हम लेस करते आएंगे। हमारे पास जो जब आए थे तब क्या था, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। अगर हमें कुछ बचा है तो प्रॉफिट हो जाए, नहीं तो लॉस। सबसे पहले हम करेंगे, इधर लिखें कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड जो हमने ये फाइंड आउट किया, ये वाला 94,000, ये इधर लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे ड्राइंग्स फॉर द ईयर। जो ड्राइंग्स कितनी थी जी हमारे पास, ड्राइंग्स हमारे पास थी 300 पर मंथ थी। 300 रुपये पर मंथ थी हमारे पास। तो हम कितना पूरे साल की कैलकुलेशन कर लें तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना, पूरे साल में। 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। 300 को 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 3600। इसे हमने इसमें क्या करना जी, ऐड करना। ऐड क्यों करना है, क्योंकि कारोबार का मालिक, ड्राइंग्स वो चीज़ होती हैं जो कि कारोबार का मालिक क्या करता है जी, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से जो कोई भी चीज़ निकलवा लेता है उसे क्या कहते हैं जी, ड्राइंग कहते हैं। ठीक है जी। इसीलिए ये भी कैपिटल ही होता है कि जो कारोबार का मालिक उसे निकलवा लेता है। तो इसे क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। हमारे पास क्या है, 94,000 प्लस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 97,600। तो इसका नाम रखेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। क्योंकि ये एंडिंग का प्रोसीजर था, इसीलिए हम इसका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, लेस करेंगे वो वाला कैपिटल जो हमने बिजनेस के स्टार्ट, जब ड्यूरेशन के बिजनेस के ड्यूरिंग द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, जब साल के दौरान में जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था वो लेस करेंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे, लेस, उसका नाम रखेंगे फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, वो देख लेते कितना है जी, 10,000 था कुछ। जी, ये देख 10,000 रुपये कौन सा जी, फर्दर कैपिटल का था, इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी लेस करेंगे। 97,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो 87,600 बच जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसका नाम रख देंगे एडजस्टेड कैपिटल। अच्छा जी। उसके बाद अब हमारे पास बच गया ओपनिंग। अब ओपनिंग हम जब लेस करेंगे तो तब हमारे पास दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि पूरा साल हमने जो बिज़नेस किया है तो हमें फर्दर ये बिज़नेस आगे रन अप करना चाहिए या किसे स्किप करके कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो तो अब हम लिखेंगे लेस, लेस कर क्या लिखेंगे, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास था 80
थाउजेंड, 80,000 था, 87,600 में से लेस कर देंगे 80,000, हमारे पास 7,600 प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास आ गया 7,600। या प्रॉफिट देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों को तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। आगे हम फर्दर इसमें इंट्रो भी शामिल था, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो आगे मज़ीद भी क्वेश्चन करते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।